वेलकम गाइस, मैं हूं आपका फ्रेंड रितेश फ्रॉम विनवर्ल्ड रियल्टी सर्विसेज। आज मैं एक प्रोजेक्ट शूट करने आया हूं ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, बीपीटीपी वर्ती ग्रीन्स। आप देख लो, द्वारका एक्सप्रेसवे से ही डायरेक्ट एंट्री है इस प्रोजेक्ट की। द्वारका एक्सप्रेसवे एज यू नो इज अ ग्रोथ कॉरिडोर। द्वारका एक्सप्रेसवे मींस कनेक्टिविटी टू वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, कनेक्टिविटी टू इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, भारत मंडपम, या फिर लॉट ऑफ अदर डेवलपमेंट्स। वहां पर अगर मेन एंट्रेंस पे आपको कोई प्रोजेक्ट दूं, वो भी लग्जरी स्पेसिफिकेशन के साथ, एंड दैट टू एट ए स्मॉलर साइज, क्योंकि जब भी हम लग्जरी की बात करते हैं तो वी टॉक ऑफ ए बिगर साइज एक्चुअली, यानी कि 1650 या 1600 स्क्वायर फीट में 2 BHK और 2459 स्क्वायर फीट में 3 BHK। उस साइज में अगर आपको दूं तो ऑफकोर्स यू विल बी वेरी मच इंटरेस्टेड। और एज द नेम सजेस्ट वर्ती ग्रीन्स, क्योंकि दे आर ऑफरिंग अ वर्टिकल ग्रीनरी। आपके टावर्स में ही आपको मल्टीपल फ्लोर्स पे आपको ग्रीन एरिया मिलेगा, वहीं पर आप बैठो, चाहे आप किसी भी हाइट पे बैठे और यू कैन एंजॉय इट अदर देन लॉट ऑफ ग्रीनरी विच विल बी ऑन द ग्राउंड। द प्रोजेक्ट ऑफर्स यू 1.5 लाख स्क्वायर फीट क्लब, ब्यूटीफुल फसाड, टाइमलेस फसाड है, बहुत सारा ग्लास वर्क भी यूज किया इन्होंने, और इसके साथ चारकोल कलर का ये फसाड दे रहे हैं आपको। हर टावर पे भी दे आर ऑफरिंग यू lot of club amenities. One special thing about this project, they are offering you 7 lifts per tower, यानी कि देयर विल बी जीरो वेटिंग टाइम। 45 फ्लोर की बिल्डिंग होगी, एक फ्लोर पे 4 फ्लैट होंगे आपके। और बीपीटीपी की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट दे होल्ड एक्सपीरियंस ऑफ 2.5 डिकेड्स, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस उनके पास। और मैं कोशिश करूंगा आपको जितनी ज्यादा मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हो सके आपको दिखाऊं, सो दैट यू बिकम इन्फॉर्म्ड बायर। और अगर आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगता है तो आप इसके लिए हमसे इंक्वायरी भी कर सकते हो गाइज। लेट्स मूव इनसाइड। सो फ्रेंड्स, आपको मैं दिखाऊंगा सैम्पल फ्लैट 2459 स्क्वायर फीट का। ये जो आप बाहर पैनलिंग देख रहे हो वुड का, ये आपको एज इट इज़ किया हुआ मिलेगा। जनरली बिल्डर्स के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये बाहर का काम आपको नहीं मिलता, बट दे आर गिविंग यू। इसके अलावा जो सेम नंबरिंग दी हुई, वैसे आपके घर के बाहर नंबरिंग लगा हुआ होगा, ऐसे ही वीडियो कॉल डोर होगा, देन यू सी दिस ब्यूटीफुल डोर। तो थोड़ा ट्रेडिशनल सा लुक दिया है इन्होंने और अच्छा लग रहा है। अब हम चलते हैं आगे गाइज। आते ही इफ़ यू अंडरस्टैंड द लेआउट, लेफ्ट में देर इज़ अ गेस्ट रूम, राइट में देन थिंग स्टार्ट्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो ड्राइंग डाइनिंग, फिर आपका किचन एंड अनदर 2 रूम्स। सो लेट्स मूव टू द लेफ्ट। दिस इज योर फर्स्ट रूम एंड द गेस्ट रूम। एंड दिस इज द वॉशरूम। वॉशरूम आप बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि वॉशरूम में जो भी चीज़ें आपको लगी हुई मिलेंगी, छोटी छोटी चीज़ों को अगर हटा दो तो इट्स ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशन। सो आप देख सकते हो कि जैसे सपोज मान लो कि मिरर्स हटा दो तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, इंक्लूडिंग दी शावर पैनल एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें आपको लगी हुई मिलेंगी। सेम WC CP फिटिंग्स। और मास्टर बेडरूम में आपको और एडिशनल चीज़ मिलेगी, दैट आई शो यू। इसके साथ आपको ये बालकनी मिलेगी। अब आप एक चीज़ देखोगे, ये हर जगह मिलेगा, ये जो भी आपके स्लाइडर्स हैं, ये आपके डबल ग्लेज्ड होंगे आपके। सो डबल ग्लेज से आपको फ़ायदा ये होता है कि हीट ट्रैपिंग नहीं होती और सिर्फ लाइट्स आती है आपकी। और ये आप देख लो 4.5 फीट की आपकी रेलिंग हो गई। सो ये आपके एक्चुअल फ्लैट में भी मिलेगा। कई जगह पे आप देखते हो यहाँ तक दी भी है, थोड़ा रिस्क आपको लगता होगा, तो वो चीज़ यहाँ पर आप अवॉइड कर सकते हो। एक डिसेंट सा एरिया है बैठने के लिए, मतलब सपोज गेस्ट हो या कई बार आपके पेरेंट्स ने ये रूम ले लिया, एक सेपरेट सी जगह लेके आराम से ही कैन हैव इट, मतलब आराम से धूप वूप ले सकते हैं, बैठ सकते हैं आराम से। जो VRV का आउटडोर यूनिट है वो यहाँ पर लगेगा आपका। और ऐसे देखा जाए तो एरिया बहुत अच्छा है, मेरे हिसाब से आउटडोर तो यहीं लग के खत्म हो जाएगा। सो यू हैव एडिशनल स्पेस। मेरे हिसाब से अगर आप चाहो तो यहाँ यू कैन मेक अ वार्डरोब आप बना सकते हो एग्जैक्टली। सो क्योंकि घर में यू नो कि एक एक छोटा छोटा एरिया को यूज़ करना पड़ता है, और आजकल के अपार्टमेंट्स में तो वैसे ही स्पेस का काफ़ी कॉन्स्ट्रेन होता है। और ये वार्डरोब्स है, ये लगा हुआ नहीं मिलेगा, बट आप डिज़ाइन देख सकते हो। कई बार होता है ना कि आपको अपने घर में जब लगवाना हो तो आप लगवा दो, कलर कॉम्बिनेशन सारी चीज़ों को देखते हुए। बाकी देयर इज़ अ VRV एयर कंडीशन, सो सब जगह VRV की जो स्प्लिट यूनिट्स है वो लगी हुई मिलेंगी। फ्लोरिंग जो गाइज आपको मिलेगी, दैट विल बी इटालियन इंपोर्टेड मार्बल। एंड दिस इज द लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। रेक्टेंगुलर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया है। और दिस इज योर डाइनिंग एरिया एंड दिस इज योर लिविंग एरिया। और 2 ACs मिलेंगी आपको VRV से कनेक्टेड। और इसके अलावा जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ इनकी लगी, वो ये लगी कि आप ये देख सकते हो कटआउट्स, पूरा इतना लंबा स्लाइडर ग्लास फसाड, जब चाहो क्लोज कर दो। डबल ग्लेज ग्लासेस हैं, सो इफ देयर विल बी नो साउंड, कर्टन्स लगाने लगा दो, सिर्फ व्यू चाहिए, जैसा चाहो मतलब आप कर सकते हो एग्जैक्टली। एंड द बेस्ट थिंग,
व्हेन यू वांट टू हैव अ पार्टी एट योर होम, आप इसको खोल दो एंड यू कैन क्लब इट विथ योर लिविंग एरिया एंड यू कैन मेक इट एज अ वन पार्टी हॉल। लिविंग का जो साइज आता है दैट इज 21 बाई 15 और यहाँ इसका जो साइज आता है दिस इज 8 फीट। 8 फीट का डेक आ गया आपका। तो चाहे पार्टी कर रहे हो चाहे नहीं भी कर रहे हो, सो इट्स लाइक अ डेक, यू कैन हैव अ वेरी गुड टाइम। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू सेट। और बाकी आप इनका जो रेलिंग है वो आप देखो कितना ऊंचा है, 4.5 फीट का है आपका। ये ग्लासेस हैं आपके और ऊपर स्टेनलेस स्टील है। कई बार ऐसा लगता है ना कि यार ये छोटा है तो सेफ्टी का इशू आ सकता है, तो वो भी नहीं है आपके साथ। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो दे आर कम्प्लीटली अंडर इट। सो आई एम गोइंग टू द किचन। साइज ऑफ द किचन इज 8 बाई 13.3 और ऑलमोस्ट जैसी है वैसे आपको मिलेंगी चीज़ें। जो भी मॉड्यूलर सामान लगा हुआ है वो आपको मिलेगा। यू विल गेट हॉब चिमनी, सिर्फ वाइट गुड्स को हटा दो, इंक्लूडिंग एयर कंडीशन आपको किचन में लगा हुआ मिलेगा। ये आप देख लो, इट्स अ डिसेंट साइज। एक्जैक्टली, ये भी आपको एज इट इज़ बना हुआ मिलेगा। और क्योंकि ये कवर्ड होगा सो आप इसका मल्टीपल यूज़ कर सकते हो। जैसे सपोज मान लो फॉर एग्जांपल इट कैन बी यूज एज अ वॉशिंग एरिया, वॉशिंग मशीन आप रख सकते हो। यू कैन यूज़ इट एज अ प्रेस एरिया। सो ये एज इट इज़, ये फसाड का पार्ट है तो ये आपको कवर्ड मिलेगा यहाँ से। तो आपका मतलब एक तरह से एक्सटेंडेड किचन का पार्ट हो गया। सो नाउ गाइज, बिफोर कमिंग टू दिस इज अ कॉमन वॉशरूम। और ये वॉशरूम भी आप देख लो, ये भी आपको एज इट इज़ ही मिलेगा। देन गोइंग टू दी सेकेंड रूम गाइज। इसका जो साइज होगा 11 बाई 13.3, सेम एज गेस्ट रूम। और इसमें भी आपको एसी की यूनिट मिलेगी आपको। एंड दिस बालकनी आप देख लो, 6 फीट की बालकनी है एंड दिस इज कनेक्टेड टू दी मास्टर बेडरूम। और इसमें दो तरह की यूनिट्स हैं, एक तो है कॉर्नर यूनिट्स, एक है नॉन कॉर्नर यूनिट्स। जो कॉर्नर यूनिट होंगी वहाँ तो इट विल गो टिल दैट एरिया, तो थोड़ा सा और आपको व्यू एक्सटेंड हो जाता है। इफ इट इज़ नॉट अ कॉर्नर यूनिट इट विल बी क्लोज्ड हेयर, तो यहाँ तक आपको व्यू मिलेगा एग्जैक्टली। तो इस तरीके से यू कैन हैव व्यू। और ये भी अच्छा खासा, इसका भी 6 फीट अच्छा खासा डेप्थ आता है। अगेन एक अच्छा एरिया मिल जाता है आपको सिट आउट के लिए। इवनिंग सिट आउट करना हो, यू वांट टू एंजॉय द व्यू, यू वांट टू एंजॉय द क्लाइमेट एयर। अब चलते हैं इस मास्टर बेडरूम में। ये आपका मास्टर बेडरूम। बेडरूम्स में आपने देखा होगा कि दे आर ऑफरिंग यू वुडन फ्लोरिंग। मास्टर बेडरूम का जो साइज है दैट इज 11 बाई 17, इट्स अ गुड साइज। 2 एसी की यूनिट्स दी है इन्होंने मास्टर बेडरूम के अंदर। Since it is a master bedroom, so for the master, so there is additional storage space और this is a dressing area, आप देख सकते हो। और ये आपको खुद बनाना पड़ेगा एक्चुअली। बट द बेस्ट पार्ट, जो वॉशरूम आप देख रहे हो इंक्लूडिंग 2 वॉश बेसिन्स, जो वैनिटी है, आपका शावर पैनल है, सब कुछ आपको एज इट इज़ मिलेगा आपका। सो एक तरह से काफ़ी कुछ किया हुआ मिलेगा फ्लैट के अंदर काम आपको। सीलिंग हाइट ऑफ द फ्लैट इज 10 बाई 3 फीट। ठीक है, ये सैम्पल फ्लैट है तो 2 BHK जो होगा उसमें आप एडिशनली एक रूम के साइज़ को कम कर लो और बाकी थोड़े थोड़े चीज़ों को छोटा कर लो। सो 2 BHK का भी आपको लेआउट समझ में आ जाएगा। बाकी तो ऑफकोर्स जब आप हमारे साथ बैठोगे तो वी विल गिव यू मोर डिटेलिंग्स। अब हम चलते हैं आगे और कुछ डिस्कशन करते हैं। सो मिस्टर हरिंदर सर फाइनली मिल गए हमें। तो सर हमें समझाएंगे कि क्यों ये प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे का दी बेस्ट प्रोडक्ट है या गुड़गांव का बेस्ट प्रोडक्ट है। ऑफ कोर्स ही हैज़ गॉट सो मच एक्सपीरियंस, सो मच नॉलेज, तो ये अपने इनसाइट से समझाएंगे। और मेरे हिसाब से एज ए व्यूअर या एज ए एंड यूज़र या एज ए इन्वेस्टर यू मस्ट वॉच इट सो दैट आपको एक अच्छा, मतलब एक होता है ना, अच्छा इंसाइट मिले, एक वाइज इन्वेस्टर बनोगे आप। बताओ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रोजेक्ट की बेनिफिट्स और प्रोजेक्ट के यूएसपी से ज़्यादा ज़रूरी ये समझना है कि डेवलपर का बैकग्राउंड। डेवलपर आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अल्टीमेटली द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इज 4 to 5 years एंड कंप्लीशन डिपेंड्स अपॉन द क्रेडिबिलिटी ऑफ डेवलपर। डेवलपर का बैकग्राउंड बड़ा ज़रूरी है। तो बीपीटीपी एक ऐसा डेवलपर है जो कि 22 साल से इंडस्ट्री में है। ग्रेटर फरीदाबाद की पूरी भूमिका फाउंडेशन बीपीटीपी ने करी। सबसे बड़े प्लेयर ग्रेटर फरीदाबाद के बीपीटीपी ही हैं। तो वहाँ पे ज़्यादातर जितनी डेवलपमेंट हुई है ग्रेटर फरीदाबाद में, उसमें चाहे इंस्टीट्यूशनल हो
रेजिडेंशियल प्लॉट्स हो, विलाज हो, ग्रुप हाउसिंग हो, कमर्शियल हो, रिटेल हो, more than 80% of the development has happened in BPTP's area itself. So that is point number one. Secondly, नोएडा की सबसे प्राइम जो सेक्टर है, सेक्टर 94, वहाँ पे मोर देन 14 एकर्स ऑफ डेवलपमेंट इज ऑलरेडी अंडर वे, जिसमें से फेज 1 ऑलरेडी हम डिलीवर कर चुके हैं. दैट इज बाय द नेम ऑफ BPTP कैपिटल सिटी, जहाँ पे हमारा हेड ऑफिस भी है, फ्लोर नंबर 6th and 5th पे. इट इज़ द मोस्ट यूनिक एंड लग्जूरियस कमर्शियल बिल्डिंग एज फार एज नोएडा इज कंसर्न्ड. एंड प्लस वहाँ पे बाकी के एरिया के अंदर भी हमारा कमर्शियल, रिटेल और रेजिडेंशियल डेवलपमेंट शेड्यूल्ड है. गुड़गांव में अगर हम बात करें तो हमने एक बहुत बड़ी लैंडमार्क बिल्डिंग NH8 पे, जो कि उद्योग विहार में BPTP क्रेस्ट के नाम पे ऑलरेडी डिलीवर की है. उसको छोड़ के BPTP पार्क सेंट्रा सेक्टर 30, अनदर लैंडमार्क बिल्डिंग पे BPTP सेंट्रा 1 सेक्टर 61 गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, BPTP फ्रीडम पार्क लाइव सेक्टर 57, BPTP पार्क प्राइम एंड मैंशन सेक्टर 66, और पूरी सेक्टर 37D का एक मेजर टाउनशिप इकोसिस्टम, जिसके अंदर हमारा BPTP टेरा, BPTP जनरेशंस, सीरीन, स्पेशियो, ये सारी डिलीवरीज ऑलरेडी दे चुके हैं. टाउनशिप्स की बात करें तो द्वारका एक्सप्रेसवे की सबसे ज़्यादा रिनाउंड टाउनशिप, जो कि बहुत ही वेल इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, जिसके अंदर आपका जिस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है बाय वे ऑफ रोड्स, स्ट्रीट लाइटिंग, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, द लेवल ऑफ ग्रीनरी दैट हैज़ बीन गिवन, जो पार्क्स यहाँ पे डेवलप की गए हैं, मार्केट्स, प्लस जो अब अपकमिंग कमर्शियल भी है, और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कूल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप किया है. और सेक्टर 102 में विद एंट्रेंस फ्रॉम बोथ नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड द्वारका एक्सप्रेसवे एज वेल एज अपर द्वारका एक्सप्रेसवे, दोनों की तरफ से है. तो दैट इज़ BPTP एमस्टोरिया, जहाँ अभी हम बैठे भी हैं. मोर देन 133 एकर्स डेवलपमेंट, प्लस सदर्न पेरिफेरी रोड की तरफ चले आते हैं तो BPTP एस्टेयर गार्डन, दैट इज़ इन सेक्टर 70A. दैट इज़ अगेन मोर देन 100 एकर्स ऑफ डेवलपमेंट, जहाँ पे हमने विलाज, फ्लोर्स, ग्रुप हाउसिंग्स, आपके प्लॉटेड डेवलपमेंट, एंड नाउ इन कमिंग टाइम इवन द कमर्शियल, ये सारे का सारा एक स्टैंड आउट टाउनशिप डिलीवर करी है सदर्न पेरिफेरी रोड पे. जब हम किसी भी नए प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो सिर्फ उस नए प्रोजेक्ट के बारे में नहीं, बट जो उसके पीछे की जितनी उस डेवलपर का जो बैकग्राउंड है, रेपुटेशन है, प्लसेस हैं, उसके बारे में बात करना बड़ा ज़रूरी है. और दूसरी बात ये, जब आप 22 साल से इंडस्ट्री के अंदर स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं तो आपने कई सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, कई रिसेशंस देखे हैं, कई स्लो डाउन्स देखे हैं. तो इस वजह से आप बाकी के डेवलपर्स से बहुत बड़ा एज लेके चल रहे हैं, बिकॉज यू हैव गॉट द एज ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग थ्रू slowdowns, recessions, lot of problems, and then bouncing back very strongly. तो आज अगर हम देखते हैं ना, BPTP एक बहुत क्रेडिबल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेम मार्केट के अंदर वापस उभर के आया है, बिकॉज सारी डिलीवरीज टेक केयर की, कस्टमर के लिए गुडविल, मोर देन एक्सपेक्टेशन, मोर देन कमिटमेंट, हमने सारी की सारी चीज़ें करी. वो चाहे जैसे मैंने आपको बताया, जिस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवर किया, जिस लेवल की हमने प्रोजेक्ट्स डिलीवर करे, जिस लेवल के टाउनशिप्स डिलीवर करी, जिस लेवल के क्लब हाउसेस डिलीवर करे, और इसी का नतीजा है कि हमारे इन्वेस्टर्स ने भी रिटर्न्स बहुत अच्छे कमाए, वो चाहे प्लॉटेड के अंदर हो या ग्रुप हाउसिंग में हो या कमर्शियल या रिटेल में भी हो. सो वी हैव ऑलवेज डिलीवर्ड ऑन ऑल फ्रंट्स. Coming on to the current project, that is BPTP एमस्टोरिया Vertigreens. It is a unique project in the sense कि हमने इसमें वर्टिकल गार्डन्स का कॉन्सेप्ट दिया है, और इसमें हमने विद इन द टावर itself we have given sky gardens which are there, which provide a refuge. So not only are we providing phenomenal green cover, lovely lifestyle facilities, अब आप बेसिक चीज़ें देख लीजिए, जैसे 3 स्विमिंग पूल्स दे रखे हैं, मूवी थिएटर्स दे रखे हैं, हर टावर के नीचे क्लब फैसिलिटीज़ दे रखी हैं 7 स्टार लग्जरी के साथ. So every conceivable sports amenity, club amenity has been provided in enough quantum to justify it being luxury. Things like having provided 7 lifts per tower, that is called true luxury. जब आपको वेट टाइम बिल्कुल भी ना हो. अब आप गुड़गांव के कॉन्डोमिनियम्स में चली आइए, सुबह जब 9 बजे लोगों को ऑफिस जाने का पीक टाइम होता है, तो कई बार लिफ्ट के लिए आदमी 5-5 मिनट भी वेट करता है. But no one is looking at that as luxury. We have looked at it as a major point, and high-speed lifts in adequate supply given, so that barely few seconds only you have to wait, even at a peak time.
to, you know, come down and access even the clubhouses or go to your office. Those kind of things, in our opinion, are far greater luxury than providing club facility. Not only providing a club, but giving enough of those facilities so that any family can access it at free will. ये ना हो कि आप हमेशा जब जाएं तो वो रश रहे स्विमिंग पूल के अंदर या जिम्नेजियम में या रेस्टोरेंट में या कहीं पे भी. सो दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्रोवाइड एडिक्वेट नंबर ऑफ दोज थिंग्स सो दैट पीपल आर एबल टू एक्सेस. थर्ड, जैसे मैं कह रहा था कि स्काई गार्डन्स. So we have not only provided jogging trails, manicured garden, Japanese gardens, you know, all of those things within the compound itself, but we have given it within the towers also. You know, so that is another very big USP. Of course, specifications, all of that is top of the line. We've got a very beautiful sample flat here, which everyone has appreciated. We're very proud that, you know, we've sold it out within 2 days itself. More than 95% of the project. We sold over 500 apartments in 2 days, which was a record. I think biggest thing is we recognized the need of the market. We priced the product also well. लग्जरी बहुत अच्छी थी, लोकेशन बहुत अच्छा था इसका, एकदम बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, सेक्टर 102, डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम द्वारका एक्सप्रेसवे. बट वी इंश्योर्ड दैट इट फिटेड एवरी पॉकेट ऑल्सो. तो उसमें हमने 1600 अप्रॉक्सीमेटली 2 बेडरूम के साइज निकाले थे, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी मार्केट थी जो कि 2.5-3 करोड़ का बजट लेके चल रही थी, पर गुड़गांव में कुछ मिलता नहीं था. वो वाला एक सेगमेंट हमने कैप्चर किया. सो दैट आई थिंक वाज वेरी गुड एंड दैट वाज अ वेरी ह्यूज रीजन फॉर द सक्सेस. सेकंड वाज वी केप्ट समथिंग ऑन द टेबल फॉर द इन्वेस्टर. तो हमेशा अगर आप हिस्ट्री देखते हैं, बीपीटीपी ने इन्वेस्टर को हमेशा कमा के दिया. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू नो हैव ऑल टू क्रिएट दैट लेवल ऑफ गुडविल बाय यू नो गिविंग समथिंग ऑन द टेबल फॉर द इन्वेस्टर. और आज की डेट में हमने इसको और इम्प्रोवाइज किया है और स्मार्ट होम्स का कॉन्सेप्ट लाए हैं, होम ऑटोमेशन का, इन विच वी आर प्रोवाइडिंग यू नो वीडियो डोर फोन, वी आर प्रोवाइडिंग mood lighting, climate control, you know, every aspect of home automation is being provided, which appeals to the younger generation as well. So a lot of other amenities and all luxuries, be it VRV air conditioning, be it high-end wooden flooring, be it Italian marble flooring in the living, drawing, dining. We are giving very unique concept of 2 sinks in the master, you know, washroom, which is a his and her kind of a, you know, wash basin separately with vanity, very high end, and of course shower cubicles and all of that. So there are n number of things that we are giving. Even modular kitchen is of the highest pedigree. Even the interiors work within the modular kitchen, cabinets being also done. तो कई ऐसी फैसिलिटीज़ हैं और फीचर्स हैं जो कि इस प्रोडक्ट को स्टैंड आउट कराते हैं. एंड अभी रिसेंटली हमने एक और टावर इसका भी लॉन्च किया है, which is also getting a fantastic response. And we've actually taken care कि वो आप एक overall एक 3 bedroom लगभग 3.5 करोड़ की रेंज में, 3.5 से 3.25 करोड़ की रेंज के अंदर अगर प्रोवाइड कर देते हैं, जबकि ज़्यादातर मार्केट जो है 4.55 करोड़ की रेंज में दे रही है. So we've taken care of that market as well in this product. Sir, since BPTP is a big developer, so अभी आपका फोकस जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे पे है, और अपकमिंग और क्या क्या लॉन्चेस आएंगे इन फ्यूचर सो दैट पीपल आर रेडी? अभी हमारे यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 102 पे वर्टिग्रीन्स फेज़ 1 ऑलरेडी चल रहा है और इस पे हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है. मोर देन 500 अपार्टमेंट्स ऑलरेडी सोल्ड एंड वी आर क्लॉकिंग वेरी गुड नंबर्स एवरी डे. सो जल्दी हम इसको रैप अप करेंगे. फिर उसके बाद हमारे पास सेक्टर 66 जो एक और बहुत प्राइम प्रोजेक्ट है हमारा, we will be launching that subsequently in the couple of months. Subsequent to that, Vertigreens Phase 2, यहाँ पे हम वापस आएंगे 102 में. Then after that we go on to sector 37D. That is another very prime belt where we've already delivered many projects. उसके बाद फिर sector 99 में आएंगे. That's a very huge group housing site, more than 16 acres. That will come towards Q4. So quarter 1 के अंदर अभी हमारा ये वर्टिग्रीन्स चल रहा है, quarter 2 के अंदर 66, quarter 3 के अंदर 37D और quarter 4 के अंदर sector 99. तो ये काफ़ी एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स हैं. फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर सेक्टर 106, सेक्टर 113, सेक्टर 70A, 3 ग्रुप हाउसिंग्स गुड़गांव की है. और फरीदाबाद में ऑलरेडी हमारा चल रहा है बहुत कुछ. सो सेक्टर अभी रिसेंटली हमने एक प्रोजेक्ट वहाँ पे निकाला है, डेक. दैट इज़ पार्ट ऑफ आवर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट कॉल्ड पार्क ग्रैंडियोरा, सेक्टर 86. तो वहाँ पे भी हमने सुपर लग्जरी अपार्टमेंट्स निकाले हैं. इसके बाद डिस्कवरी पार्क के हमारे टावर्स आएंगे, वो भी एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है सेक्टर 80 फरीदाबाद में. सो दैट्स गोइंग टू बी कमिंग इमीडिएटली आफ्टर डेक. साथ में हमने वहाँ पे प्राइड के प्लॉट्स निकाले हैं, वो बहुत ही सुंदर क्लब हाउस हमने वहाँ डेवलप किया है.
सो फरीदाबाद में भी अब वो पूरा जिस लेवल की लाइफस्टाइल अब गुड़गांव में और नोएडा के कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर आ रही है, दैट लेवल ऑफ लाइफस्टाइल इज बीइंग डिजायर्ड इन फरीदाबाद आल्सो। तो प्राइड का बहुत ही सुंदर क्लब है दैट वी हैव डिलीवर्ड, ब्यूटीफुल टाउनशिप। तो वहाँ पे वी जस्ट रिलीज्ड सम लटियंस प्लॉट्स, जो बड़ी बहुत ही प्राइम प्लॉट्स हैं at 2 lakh rupees a square yard. So वो एक है। और उसके बाद finally next financial year we are also going to be launching our residential towers in Noida. That's in sector 94. Oh, great. So बहुत कुछ अभी planned है which is going to be coming one after the other. तो सर काफ़ी अच्छा लगा। Same here. Wish you all the very best and it was wonderful doing this. Thank you. So guys, finally the great video comes to an end. आई होप आपको सैम्पल फैक्ट भी पसंद आया होगा। और मिस्टर हरिंदर हु इज़ द नेशनल हेड ऑफ BPTP, उनसे आपकी मुलाकात हुई एंड वी हैड अ वेरी इंसाइटफुल डिस्कशन अबाउट द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द लोकेशन, अबाउट द बिल्डर, अबाउट द प्रोजेक्ट एंड अबाउट द गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट। एंड ही इज़ अ थॉरो जेंटलमैन विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस। इसमें कोई ऐसा नहीं कि हमने किसी तरह से चीज़ों को मिक्स किया है। BPTP के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में भी डिस्कशन किया, जो फरीदाबाद में भी है, नोएडा में भी है। जब इंसाइटफुल पर्सन के साथ बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ों पे, नई नई चीज़ों पे बात होती है। एग्जैक्टली। तो एक एज ए रियल एस्टेट इन्वेस्टर यू शुड एक्सप्लोर लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, क्या क्या नई नई डेवलपमेंट्स आ रही है। तो ऐसे ही इंसाइटफुल चीज़ें चलती रहेगी। ये प्रोजेक्ट में मुझे जो अच्छी चीज़ लगी कि दे हैव ट्राइड टू गिव लॉट ऑफ एमिनिटीज, अ लग्जरी प्रोजेक्ट एट अ कॉम्पैक्ट साइज। क्योंकि ज़्यादातर के अलावा जो भी लग्जरी प्रोजेक्ट्स आते हैं उनके साइजेस बड़े होते हैं। सो ज़्यादा फीचर्स के साथ या ज़्यादा लग्जरी स्पेक्स के साथ छोटे साइज में दिया गया है, सो दैट आप पॉकेट फ्रेंडली भी हो, इन्वेस्टर फ्रेंडली भी हो। और पेमेंट प्लान बहुत फ्लेक्सिबल रखा गया है, 5 साल तक आप आराम से पेमेंट दो। 2 BHK इज एट 3 करोड़ रुपीज। 3 BHK जो 2459 स्क्वायर फीट है, दैट कम्स एट अ बजट ऑफ 4 करोड़ और 4.5 करोड़ रुपीज। और सबसे अच्छी चीज क्या है, दे आर लॉन्चिंग अनदर टावर विच इज एट वेरी गुड साइज ऑफ 2050 स्क्वायर फीट से 2100 स्क्वायर फीट के आसपास। रेरा उसका आ जाएगा बहुत जल्दी। वो उसका बजट 3.5 करोड़ के आसपास का पड़ेगा, तो वो बहुत अच्छी चीज हो जाएगी आपके लिए। So guys, this is the end of my video. Thanks for listening. God bless you all.